नमः संस्कृताय हरि ओम कथमस्ति मम विश्वासतः अस्ति सर्वसम कुशलमस्ति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि प्रकरण। क्या पढ़ना है? संधि प्रकरण। क्या है? संधि प्रकरण। हाँ, संधि प्रकरण पढ़ना है। तो संधि क्या है? संधि प्रकरण में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है इसमें संधि एवं संयोग प्रकरण। संधि एवं संयोग प्रकरण। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संयोग के बारे में, ठीक ना? क्या पढ़ेंगे? संयोग के बारे में, ठीक ना? तो संयोग पढ़ जाएंगे तो संधि हमको भी आ जाएगा कि हाँ संधि कैसे होता है, ठीक ना? तो संयोग से ही क्या होता है? संधि होता है, ठीक ना? तो ये कहता है संयोग किसे कहते हैं, चाहे क्या है, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो संयोग क्या होता है कि जब दो बाण बिना विकार या परिवर्तन किए, दो बाण क्या करता है? दो बाण होता है वो क्या करता है कि विकार, हाँ, बिना विकार या परिवर्तन। विकार जो है, विकार है या परिवर्तन है, दोनों एक हुआ, ठीक ना? विकार या परिवर्तन किए हुए, माने क्या परिवर्तन नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं करता है। क्या करता है ये विकार जो करता है कि ये नहीं विकार करता है नहीं परिवर्तन करता है। किसमें? संयोग में, ठीक है? किसको? बड़ों का, ठीक है? किसको? बड़ों का। बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में क्या हो जाता है? मिल जाते हैं। क्या होता है? मिल जाता है। और तब उन्हें क्या कहते हैं? तब उनके इस मेल को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग। संयोग कहते हैं। कब कहते हैं? जब दो बाण बिना विकार या परिवर्तन का, दो बाण बिना विकार या परिवर्तन को आपस में क्या हो जाता है? मिल जाते हैं। और जब ये मिल जाते हैं दोनों बाण तो क्या हो जाता है? संयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। तो तब इनके इस मेल को क्या कहते हैं? मेल जब कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं, ठीक ना? तो यहीं पर लिखा है कि संयोग किसे कहते हैं? तो जब दो बाण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं तब उन मेलों को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं, ठीक ना? अब इसमें है कि संयोग की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। इसे पूछे कि संयोग की क्या विशेषता भी होती है? तो हाँ, संयोग की विशेषता भी होती है, ठीक ना? तो ये क्वेश्चन ही दे देगा किसमें कि संयोग का विशेषता क्या है। तो विशेषता में क्या है? निम्नलिखित है विशेषता भी होता है। संयोग में क्या होता है? विशेषता भी होता है, ठीक ना? तो विशेषता में क्या है कि संयोग में दो बाण परस्पर मिले होते हैं। पहला इसमें विशेषता है संयोग में कि दो बाण जो रहता है क्या होता है? आपस में मिले रहते हैं। क्या रहता है? आपस में मिले रहते हैं। क्या मिले रहता है? बाण, है ना? तो बाण जो रहते हैं आपस में क्या रहता है? मिले रहते हैं। इसकी प्रथम विशेषता हुई है, ठीक ना? अब इसमें क्या हुआ? दूसरा में कह रहे हैं कि संयोग में बाणों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होती है, ठीक ना? क्या? तो जब ये मिल जाते हैं दो विकार होता है, इसमें क्या होता है कि संयोग में बाणों के जब मिलाप होते हैं तो जो मिल जाते हैं तो वो मिल जाता है तो उसमें क्या होता है? कुछ भी परिवर्तन और विकार नहीं होता है। उससे क्या हुआ? विशेषताएं हुई, ठीक ना? क्या हुआ? विशेषताएं होते। दोनों बाण क्या करता है कि आपस में मिल जाते हैं। क्या करते हैं? मिल जाते हैं। और जब मिल जाते हैं तो उसमें नहीं विकार उत्पन्न होती है नहीं परिवर्तन उत्पन्न होती है। यही विशेषता है, ठीक ना? ये क्या हुआ? इसकी विशेषता है किसका? संयोग का, ठीक ना? संयोग का विशेषता हो। अब ये दूसरा में कह रहे हैं कि संयोग में स्वर बाण मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं तथा व्यंजन बाण ज्यों के त्यों एक साथ लिख दिए जाते हैं। क्या कहते हैं इसमें कि संयोग बाण क्या कहता है कि स्वर जो होता है दो होती है, ठीक ना? स्वर एक व्यंजन, स्वर बाण व्यंजन बाण। इसमें क्या विशेषता है कि स्वर बाण व्यंजन बाण दो होती है, ठीक ना? जो जब क्या कहते हैं कि स्वर
जाते हैं। स्वर वर्ण जो क्या होता है कि मात्रा के रूप में क्या होता है, जुड़ जाता है। और व्यंजन जो होता है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक ना। स्वर क्या होता है, मिल जाता है लेकिन व्यंजन नहीं मिलता है, ठीक ना। इसका मतलब है कि व्यंजन जो है समझदार नहीं है और स्वर क्या है, समझदार है, इसीलिए ना मिल जाता है। हाँ। पता है इसमें कि ये मिलने पर क्या होता है, विकार क्या होता है, इसमें विकार उत्पन्न इसमें हुआ बड़ों का। लेकिन इसमें क्या कहता है कि संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के जब मात्रा आती है उसमें स्वर वर्ण में तो क्या होता है, उसमें जुड़ जाती है। लेकिन वही जब व्यंजन वर्ण क्या हो जाता है, व्यंजन वर्ण ज्यों कहते हैं, व्यंजन वर्ण जुड़ता उड़ता नहीं है, जैसा रहता है वैसे ही हम लिख डालते हैं, वहां पर लिख देते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। किसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है, व्यंजन में, ठीक ना। व्यंजन का ज्यों कहते हैं ये लिख दिए जाते हैं। लेकिन ये इसमें क्या होता है कि स्वर वर्ण में क्या होता है कि मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं, ये मात्रा के रूप में ये जुड़ जाता है। लेकिन ये व्यंजन जो होता है ये जुड़ता नहीं है, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। यहाँ पर मैं लिखी हूँ जैसे में, तो इसको मिटा दे रही हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ जैसे में इसकी विशेषताएं होता है कि भाई यहाँ पर है कि स्वर वर्ण कैसे रूप दोनों ले लेती है और मिल जाता है। संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं और व्यंजन वर्ण जो होते हैं ज्यों का त्यों लिखा जाता है। हम जैसे में बता रहे हैं यहाँ पर इसको मिटा कर के कौन सा स्वर वर्ण है और कौन सा व्यंजन वर्ण है ज्यों लिखा जा रहा है, किसको मात्रा को मिलाकर लिखा जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें मैं इसको मार्जनम करो में संयोग के बारे में पढ़ा है पहले, ठीक ना। इसको मिटा दिए हैं, इसके बाद क्या जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक ना। क्या है संयोग में जैसे में है, इसकी विशेषताएं में, ठीक ना। क्या है इसकी विशेषताएं बताए हैं जैसे में। क्या होता है कि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण क्या होता है मात्रा वाला जो होता है, क्या कि स्वर वर्ण में क्या होती है मात्रा मिल जाती है और वही व्यंजन वर्ण जब आ जाती है तो उसमें क्या होता है ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो इसमें व्यंजन बना गया ना। यहाँ पर महत धाना त्वाम तो महत्वाम, अब यहाँ पर तत् धाना त्वाम है, तो ये त जो है क्या है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण की मात्रा है कि व्यंजन वर्ण है, त है जो यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, क्या है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण ये वाला है। तो क्या हुआ यहाँ पर में, यहाँ पर तत्वम, हाँ तत्वम, क्या हुआ तत्वम हुआ, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से हम खंडित करके ये जोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो मात्रा आ रहा है ये व्यंजन वर्ण की मात्रा आ रहा है, स्वर वर्ण की मात्रा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक ना। तो इसमें क्या हुआ, ठीक ना। अब इसी में क्या है पंचम में क्या हुआ, पंचम में अन्न प्लस उपस्थित क्या है, उपस्थित है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर उ दिख रहा है ना, उ जो है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण है, क्या है स्वर वर्ण है, समझ। तो ये क्या हुआ उ जो है यहाँ पर अन्न, यहाँ पर है अन्न हुआ अन अधान उ आया है, इसमें क्या है उ है, यहाँ पर उ लिखा हुआ है, ठीक ना। तो उ जो है क्या हुआ स्वर वर्ण हुआ, क्या हुआ स्वर वर्ण, स्वर वर्ण हुआ। तो उ को हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर क्या करेंगे उ की मात्रा क्या होगा, वहाँ पर ऐसे करेंगे ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा अनु, उ की मात्रा इसमें लगा देंगे, मिलाप करेंगे। हाँ, तो स्वर क्या करता है, स्वर क्या करता है मिलाप करता है, क्या करता है मिलाप, मिलाप कर देता है, ठीक ना। तो ये स्वर क्या होता है उ का मात्रा इसमें लगे, क्या क्या लगे मात्रा उ का मात्रा लगे, ठीक ना। अब इसी में क्या करेंगे हम उ की मात्रा लगा दिए न में, तो नु हो गया, तो क्या हुआ अनु, और यहाँ पर उपस्थित को जोड़ देंगे, अनुपस्थित, हाँ समझ, उपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित, समझ। ये क्या हुआ अनधाना उपस्थित, है ना, अनधाना उपस्थित, यह हुआ। अब यह है निर है, निर है यहाँ पर आ है, तो आ क्या है स्वर वर्ण, हाँ अस्वर वर्ण है, क्या है अस्वर वर्ण है। तो नि में है यहाँ पर होता है र में क्या छिपा रहता है, अ छिपा रहता है ना। हाँ, क में क्या छिपा रहता है अ छिपा रहता है, ठीक ना। तो ये क्या है क क्या है व्यंजन है, अ क्या है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण है, ठीक ना। तो ये क व्यंजन वर्ण है,
और स्वर वर्ण है, तो इसमें क्या हुआ है, अ है, यहाँ पर क्या है, अ है ना, र में, तो क्या हो जाएगा, अ है और र में जुड़ जाएगा तो ये पूरा र हो जाएगा। हाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, निर्भिमान। मान, क्या हो जाएगा, निर्भिमान। निर्भिमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्भिमान हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, निर्भिमान। अब इसी में कहते हैं, इसमें ऐसे ही इसको बनता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि मेन इसमें विशेषता यह है संयोग वर्ण में कि क्या है विशेषता इसमें मूल है कि स्वर जो रहता है वो मिलाप पकड़ लेता है और व्यंजन जो रहता है ज्यों का त्यों लिखा जाता है। यही है, ठीक है ना।